सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार में देशभक्त जेल में, बलात्कारी बेल में। कौन सा देशभक्त लद्दाख वाले, हाँ। वो जेल में और बलात्कारी बेल में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। हाँ। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक माँ पीड़ित की माँ दिल्ली में आए तो उसको घसीटेगी। ये अमित शाह पुलिस को आगे करके डरते हैं, पुलिस को आगे करके ये शासन चलाते हैं। इनमें अपनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है देश के लोग हमारे खिलाफ हैं। जितने भी ये बलात्कारी आप लीजिए, आसाराम, राम रहीम, रामपाल और कितने नाम मैं बताऊं आपको, वो जमानत पे बाहर आते हैं। कब आते हैं? जब चुनाव होते हैं। किसी राज्य में चुनाव हो, आगे जी आसाराम जी को बेल दे दी, उनको बेल दे दी, ये सारे रेपिस्टों को बाहर करते हैं। ये क्या? अरे यार, बीच में आप बोला मत करो। आप चाटुकार हो भारतीय जनता पार्टी के, मुझे एजेंट हो आप एजेंट के रूप में काम करते हो। पत्रकार हो रही है ना, बात पूरी सुना करो। आपको मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप बीच में उंगलीबाजी जरूर करते हो। संविधान को मानते हैं कि नहीं? मैं मानता हूँ संविधान को। के तहत उनको बेल मिली है। मैं तो कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा। आप मैं तो अच्छा, तो उसको सब जमानत और देशभक्त तो अपराधी नहीं है क्या? मासूम लड़की का बलात्कार किया, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया उसको। हाई कोर्ट ने कहा तब वो गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, राज्य सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया, हाई कोर्ट ने कहा तब ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। क्या एक उनका कोई नहीं है? बलात्कार जो पीड़िता है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई उसकी माँ जो आई है, उसको दर्द जानी, उसकी माँ का दर्द जानी है। यहाँ दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उनको परमिशन नहीं दे रही है, घसीटा जा रहा है। तो क्या उनका अपना राइट है? डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी आदमी वो आवाज उठा सकता है। हाँ। उसकी बेटी के साथ रेप हुआ, वो माँ शांत रह सकती है? रह सकती है कोई माँ? उसकी बेटी की इज्जत आप लोग लूट ली गई, रहेगी कोई माँ? बर्दाश्त करेगी किसी की माँ? आप बातें कर रहे हो, मोदी जी कह तो रहे महिला सम्मान की बात हो रही है। बड़े अच्छा महिला सम्मान की बात करते हैं। आसाराम को निकाल दो, राम रहीम को निकाल दो, सबको दे दो, देशभक्तों को डाल दो जेल में। ये है सरकार है? आत्मसम्मान करेंगे? महिलाओं को यहाँ कुचला गया, जंतर मंतर में देश के लिए सोना लाई है, निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया मणिपुर में। गए नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहाँ थे मोदी जी, कहाँ थे अमित शाह? वो इनको लाज लज्जा नहीं आई इनको, है? बातें कर रहे हो सम्मान की, ये कैसी? आरक्षण लागू किया जा रहा है। अरे सम्मान की बात हो रही है। नारी सम्मान की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का मुझे अच्छा नहीं लगता नारी सम्मान। नारी का अपमान करने वाले लोग हैं, उनको बेशर्म करने वाले लोग हैं। ताजा ताजा उदाहरण आपका बिहार का है। एक मुख्यमंत्री, 20 साल का मुख्यमंत्री, किसी की धर्म पे आस्था पे चोट करता हो, ये कितना बुरा काम है। किसी की आस्था है, हिसाब खींचना एक मुख्यमंत्री का ये काम है। अरे तुम और काम तो कुछ करते नहीं, लोगों के काम तो करते नहीं, बेरोजगारी पे बात करते नहीं, महंगाई पे बात करते नहीं, अपने आगे अपने चाटुकारिता पे काम करने वाली बात करते हो आप। अरे कैसे लोग तुम? क्या करो? देश को कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो देश को? देश में घुसपैठिए आएंगे, पकड़ लेंगे। अभी जो घुसपैठिए मार के चले गए, अभी तक तो पकड़ा नहीं गया, ना पहलगांव का, ना पुलवामा का। सिंगर बाहर आ रहा है, तो भाजपा का क्या दोष है? भाजपा को दोष? अरे मैं क्या, भाजपा का तो है, विधायक तो है, भाजपा ही तो दोषी है। सारे संस्कारियां बलात्कारी, कोई देखे ना सड़कों पे बलात्कार कर रहा है, कोई कार में कर रहा है, कोई IT सेल के 3 लड़के जाते हैं और वाराणसी से हॉस्टल से लड़की को उठाते हैं, उसकी आबरू से खेलते हैं, वीडियो बनाते हैं और प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। ये है समाज। संस्कारी पार्टी है वो तो मैं तो कहता हूँ संस्कारी बोलता रहा हूँ, है ना? प्रधानमंत्री का प्रचार करने के, रेप करने का प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, ये संस्कारी पार्टी तो है। आप तो बड़े अच्छे पत्रकार हो, पत्रकारिता कहाँ से की आपने? है नारी का सुन लीजिए मेरी बात। ये भारतीय जनता पार्टी, अब लोग पता क्या नारा लगा रहे हैं? क्या? भागो जनता पकड़े, कुछ टाइम बाद ये होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा कुछ समय। आप देख लिए पत्रकार का हो गया, सवाल नहीं करेगा तो आपका हो गया। अरे सवाल करो ना उनसे, पूछो जाकर अमित शाह से पूछो, क्या हुआ आसाराम को क्यों देते जमानत, क्यों देते राम रहीम को? पूछो, हिम्मत है? क्यों भाई? ये संस्कारी पार्टी है। देशभक्त आदमी को तुमने अंदर करे, साइंटिस्ट को बोलो ना, बोलो जाके, दिखाओ हिम्मत कि साइंटिस्ट को आप अंदर कर रहे हो, जमानत दो। उसने क्या गुनाह किया कि देश के लिए वो किया गया? तो सिंगर को क्या सजा होनी चाहिए, इसलिए बताइए, आप ही बताइए। मैं आपकी कोर्ट तो नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं आम जनता हूँ, कांग्रेस से सिपाही भी हूँ। हाँ, न्याय प्रणाली जो न्याय करे। नजर में कैसी सजा होनी चाहिए रेपिस्ट का? इसका जमानत होनी नहीं चाहिए थी, होनी चाहिए थी इसकी। ऐसे लोगों की होनी नहीं चाहिए जमानत। रेपिस्ट आदमी
जो एक मासूम का रेप करे तो क्या है? संस्कारी बन गए होंगे तो जेल में थे। ए, क्या पत्रकार हो? स्टूपिड, डोंट बी सिली ऐसे है। संस्कारी पत्रकारों को बोलते हो संस्कार, उसको रेपिस्ट को ये बोले पत्रकार के मुंह से ये अच्छा लगता है? कोई देश में ये पहली बार हुआ ओए चुप! एक और आ चाटुकार, एक और सुनो, दिल्ली पे बिल्किस बानो वाले हैं, उनके रेपिस्टों को हार पहनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देश में पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, और दो बार ही करोगे? माला पहनाया जाएगा अभी तो। अच्छा, किसको? कुलदीप सेंगर को। इनको हराने के बाद इनको जो मोदी जी गुजरात जाएंगे माला पहनाना आपको कि आप देश आपको नहीं चाहता। क्या लग रहा है कोर्ट को अपने फैसले पर सोचना चाहिए? मैं कोर्ट के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं कोई न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कांग्रेस आपको सोचना चाहिए उनको, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ देशभक्ति को, जो देशभक्त है उनको बेल करो, जो रेपिस्ट है जेल करो। जो रेपिस्ट है उनको जेल करनी चाहिए, बाहर छोड़ना नहीं चाहिए, वो यही काम करेगा। वो सारा हो नहीं जाने, एक मासूम के साथ रेप करना है, उसकी माँ अपने दर्द लेके आई है, उसका दर्द सुनो। पे बैठा हुआ है पीड़ित परिवार दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली पुलिस घसीट के ले गई। मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अमित शाह डरते हैं, कमजोर हैं, कमजोर दिल के हैं। मोदी शाह घबराए हुए हैं, जो ऐसे ऐसे देश के लोग खिलाफ हैं, तो मोदी जी घबराए हुए हैं, इसलिए पुलिस को आगे कर देते हैं। अरे पुलिस को मैं देखिए, पुलिस जो है अपना काम करेगी, वो करेगी, लेकिन पुलिस को भी पता हम जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पता है पुलिस को कि जो काम हमसे करवाया जा रहा है, उनकी आत्मा नहीं मानती पुलिस की कि हम ये काम करें। कुलदीप सेंगर को बचाने के पीछे क्या राज होगा? ये सरकार से पूछिए, ये सरकार से पूछिए, बीजेपी का वो है, आपको क्या लगता वो बीजेपी का दरिंदा है, बीजेपी से पूछो, वो बीजेपी का दरिंदा। किसका दरिंदा? बीजेपी का दरिंदा, रेपिस्ट दरिंदा। कैसे? रेपिस्ट दरिंदा है, पूछिए क्यों है, ये बीजेपी वालों से पूछो। लेकिन बीजेपी तो जश्न मना रही है कि अच्छा फैसला हुआ है, अच्छा अच्छा फैसला हुआ। वहाँ ऐसे जश्न, सारे रेपिस्टों को बाहर निकालो, जश्न मनाओ। ये डंका है, देश का डंका बज रहा है बीजेपी सरकार का विदेशों में कि रेपिस्ट को बेल और देशभक्त को जेल, ये डंका बजा है।